चलो आपको घुमाने ले चलूं पिकनिक पर सबको। चलिए क्लास नोट्स निकालें। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई थी सारी, ठीक है, लिखें। अच्छा लिखें। ये टी शर्ट कहाँ रहे? क्यों? चलो लिखें, लिखिए कॉन्सेप्ट। अब बातचीत बंद करें और बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आज ईएलपी भी डिस्कस कराऊंगा और आज ईएलपी नंबर 1 2 3 4 ये इसको अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एक मैन है जो फ्लोर पे खड़ा है। अगर आप इसके फोर्सेस बनाएंगे तो अर्थ इस पर mg लगाएगी और फ्लोर इस पे नॉर्मल, n बराबर mg। ये इसका कहलाता है ट्रू वेट। मैन रेस्ट में है और इसका क्या कहलाता है? ट्रू वेट। हम सबका जो वेट है वो ट्रू वेट कितना है? mg, जो कि n के बराबर आ रहा है अगर मैन रेस्ट में है। फिर हम एक सवाल करते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही हो तो अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं क्या होगा। नीचे कितना लगेगा? mg, लिफ्ट n। कहा एक्सीलेशन कहाँ है? ऊपर, तो बड़ा कौन? n, माइनस दुनिया का हर फोर्स m है, m उधर जाएगा g प्लस ए। अब सुनिएगा ध्यान से, जो पहले g था अब वो कितना हो गया? इसे कहा जाता है जी इफेक्टिव। इनफैक्ट आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक्सिलरेट अपवर्ड है तो जहां जहां जी आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए जी प्लस ए से, आपको हर जगह मदद मिलेगी। वापस सुन लीजिए, इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी प्लस ए, बशर्ते एक्सलेशन कहाँ है होना चाहिए? अपवर्ड। अब इसका मदद कहां कहां मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एनएलएम का एक आइडिया दिया जिससे मेरा ये एक रिजल्ट है वो अब हमेशा काम आ जाएगा। इफ एक्सिलेटेड अपवर्ड तो जी की जगह क्या रखिए? जी प्लस ए। नोट डाउन करना शुरू करें। अब इसको मैं इलेक्ट्रो में कैसे जोड़ूंगा वो इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रो में इसकी क्या उपयोगिता है जो ये पढ़ाया जा रहा है। तो इफ एक्सिलेट अपवर्ड तो याद रखें जी की जगह क्या आ जाएगा? जी प्लस ए। क्लियर है बात? चलो जल्दी आओ फटाफट। बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। अब सुने, अब मैं आपको ले चलता हूं एसएचएम में, आपको इसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि देखिए यार कितना कितना जल्दी काम आता है। वहां मेरे पास है एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई है एल, बॉब का मास है एम, मुझे रटा हुआ है इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल/जी। फिर मैंने अचानक से इसी सिंपल पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जो कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका नया टाइम पीरियड
पता है बहुत आसान सा हो जाएगा, सिर्फ जी की जगह जी इफेक्टिव, जी की जगह जी इफेक्टिव। बताइए इफ अपवर्ड एक्सीलेशन जी प्लस ए, कुछ भी आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रो के करीब लेता जा रहा हूं। क्या देख, इलेक्ट्रो में अभी मैं इसको यूज करने वाला हूं। इससे पहले मैंने तुझे 2 मिनट एनएलएम पढ़ाया, 2 मिनट एसएचएम बताया। अब मैं इसको धीरे धीरे इलेक्ट्रो से कनेक्शन बैठाना चाहता हूं कि अगर फोर्स आ जाए तो जी इफेक्टिव नया आ जाएगा, और अगर जी इफेक्टिव एक्सलेशन ऊपर की तरफ है तो कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। तो ये बात याद होनी चाहिए, टी बराबर क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अगर इसी पेंडुलम को एक लिफ्ट जो कि एक्सिलेट अपवर्ड हो रही है उसमें रख दिया जाए तो बच्चों जी की जगह क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। अब सर इसको आप जोड़ो इलेक्ट्रो से। इलेक्ट्रो से कैसे जोड़ता हूं वो देखिए। क्या ये नोट डाउन हो गया? जल्दी आओ, फटाफट आओ, जल्दी आइए। देखें, अब आप सुनना। ये मेरे पास एक बॉब था, लंबाई एल थी। मैंने बॉब को दिया चार्ज प्लस क्यू और एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मजे आएंगे। क्या आएंगे बताइए? कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा, F बराबर QE। ये फ्लैश अगर कर रहा है तो फिजिक्स पढ़ रहे हो। चार्ज पार्टिकल दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी, सीधा F बराबर QE। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? चार्ज पार्टिकल कैसा है? तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना लगेगा, F बराबर QE। तो एक्सिलरेशन QE/m कहाँ लगेगा बताइए, कहाँ? नीचे की तरफ mg था और नीचे की तरफ एक और फोर्स आ गया QE। अब बताइए ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो बताइएगा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव या एम जी इफेक्टिव, एम जी प्लस क्यूई। हाँ या ना? बताइए जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी प्लस क्यू ई बाय एम। हाँ या ना? कोशिश करिए। क्यू ई कहाँ लगाया, नीचे। तो पहले जो केवल एम जी था, अब उस एम जी के साथ एक बल और आ गया। कौन आ गया बताइए, क्यू ई। तो नेट एम जी प्लस क्यू ई। हाँ या ना? अब बताएं आंसर क्या आ जाएगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बताइए कितना आ जाएगा, जी प्लस क्यू ई बाय एम। हाँ ना? अब और कर सकते हैं इसी का केस नंबर 2। अगर मैं हॉरिजेंटल वर्टिकल फील्ड ना शुरू करके हॉरिजेंटल फील्ड शुरू कर देता, अब और मजे आएंगे। आप कोशिश करिएगा। ये जेई मेन में आया हुआ है। अभी तक मैंने वर्टिकल फील्ड लगाई थी, अब कौन सी फील्ड लगा दी, हॉरिजेंटल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है कि इसमें था ऊपर था तो ऐड करते हैं। ऊपर नीचे नहीं होता। वास्तव में क्या होता है, अगर हम शूडो की बात करते हैं, यहाँ इस फ्रेम में जाके शूडो की बात करेंगे तो शूडो कहाँ लगता है, सिस्टम के एक्सलेशन के अपोजिट। इस पे शूडो नीचे लगता है। अब देख एम जी और एम ए की डायरेक्शन कहाँ आ गई, ऐड कर दिया।
इसमें भी देख, दोनों की डायरेक्शन कहाँ आ गई, सेम आ गई, ऐड कर दी। आई बात समझ। चलिए, अगर हॉरिजेंटल फील्ड है तो बता सकते हैं हम क्या करेंगे। अब रिजल्टेंट निकलेगा और कितने डिग्री पर आएगा वो, 90 पर। कोशिश करके देखना, पहले इसको बनाइए, फिर वापिस एक बार और समझाता हूं। काफी बच्चे क्वेश्चंस लगातार कर रहे हैं, अभी करना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये मैं बच्चों को, हर बच्चे को यही रिप्लाई दिया, बेटा ये साल भर करना है। पहले के 2 महीने में तो सभी कर रहे हैं, पर ये साल भर जिसने मेंटेन कर लिया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है। टेलीग्राम पे डालने का उद्देश्य ये है कि आप मोटिवेट होइए कि इतना सिस्टमेटिक काम किया जाता है। होशियारी में मत रहिए, आता है हम कर लेंगे, ठीक है आ रहा है, ऐसा नहीं चलता है। करना है मतलब करना है, सिस्टमेटिक करना है। कितने तरीके से किया है, कल मुझे लगभग 72 से 73 बच्चों ने अपने सॉल्यूशन भेजे कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से करे हुए। मैंने एक इलेक्ट्रो का डाला, एक एनएलएम का डाला है, ताकि आपको आइडिया लगे यार इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, ये रिवीजन करना अच्छा रहता है। आपको एक खुद की खुशी मिलती है, यार मैंने 4 ईएलपी कर ली, 10 ईएलपी कर ली, एक्सरसाइज 1 पूरी कर ली, मेंटेन करी, फिर अगला टारगेट खुद डिसाइड होता है, मुझे अगले चैप्टर में भी ऐसे ही करना है। सेल्फ टारगेट आते हैं अंदर ही अंदर से, वो आपको मोटिवेशन देता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस आती है कि नहीं मुझे चीजें मैं सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। टेढ़ा मेढ़ा कर लोगे, कोई टारगेट नहीं रखोगे, छोटे छोटे टारगेट नहीं बनाओगे, फिर किस तरफ भागोगे पता ही नहीं चलेगा। यार ईएलपी पूरी करनी है, चैप्टर खत्म होते ही सारे ईएलपी तैयार होनी चाहिए, ईएलपी के सॉल्यूशन तैयार करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन करें। कितना सिस्टमेटिक किया, उसमें कुछ ज्यादा समय थोड़ा लग रहा है, जैसे आप काटा कूटा करते हो वैसे वो सिस्टमेटिक है। थोड़ा सा प्लान करिए, चीजों को समझिए, कितना बच्चा मेहनत कर रहा है, हमें भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट में हम दे पाएंगे अच्छे से। तो खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी, कंपैरिजन से कोई काम नहीं चलेगा। अब देखिए नीचे की तरफ कौन, mg। बताइए चार्ज कैसा है, प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो QE भी आगे। क्या हाँ है क्या, बताइए जी इफेक्टिव कहाँ आएगा, बीच में। कितना आएगा, इसका एक्सलेशन बना दो, QE/m, इसका एक्सलेशन जी, m से डिवाइड कर दिया, ये फोर्स थे, ये एक्सलेशन हो गए, कहाँ आएगा, नीचे। कितना बताइए 90 डिग्री पर कितना आएगा, जी इफेक्टिव √of G² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। 90 डिग्री पर याद होना चाहिए, अभी सर पहुंच जाएंगे यहां तक। 90 पर F1² प्लस F2, बस। अब टाइम पीरियड 2π√L/, खत्म। तो मुद्दा है जी इफेक्टिव निकालने का, आपने जी इफेक्टिव निकाल लिया, जहां जहां जी आ रहा है वहां वहां फॉर्मूले बदलते जाएंगे। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखे करूं, नेक्स्ट करूं, एक क्वेश्चन लिखो।
अच्छा सवाल है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अटेम्प्ट करिए, केवल अटेम्प्ट करने से ही बात बनेगी, सब कुछ क्वेश्चन में है। सर चार्ज पार्टिकल का नेचर तो बताया ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नहीं बताई, सब कुछ है, सब कुछ क्वेश्चन में ही है, आप 2 बार पढ़िए, सब कुछ क्वेश्चन में। पर सर चार्ज तो बोलना चाहिए था, पॉजिटिव है, नहीं बोला ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बताई, सब कुछ क्वेश्चन में। मुझे तो नहीं दिख रहा कितना आंसर, 2G। अब देखिए आप क्या कह रहा है, a charged particle of mass m is suspended in uniform electric field। कई बच्चे धागे से बना रहे हैं, अरे कहाँ लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। सस्पेंडेड का मतलब हवा में तैर रहा है, नीचे की तरफ mg, qe ऊपर की तरफ हवा में रुका हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कि सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, आपने बढ़िया धागे से टांग दिया, उसको देख रहे हो, हाँ बढ़िया एकदम अच्छा लग रहा है। कहाँ लिखा हुआ, सस्पेंडेड का मतलब है हवा में तैर रहा है, रुका हुआ है वो हवा में। सर हवा में रुका हुआ इसका मतलब mg और qe एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? आराम से देखिए, हवा में सस्पेंडेड है, तसल्ली से देखिए। सर चार्ज प्लस है या माइनस है, क्या मतलब है चार्ज प्लस माइनस से? क्यूई को तो ऊपर ही लगना पड़ेगा, क्यों ऊपर लगना पड़ेगा बताइए? क्योंकि बैलेंस करना है, कोई मजबूरी है उसकी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट है, इस पे कोई भी चार्ज हो, मान लो प्लस हो माइनस हो, इच्छा जो मानो आप। अब आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। आप सोचिए अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो जो फोर्स पहले क्यूई ऊपर लग रहा था, अब वही क्यूई नीचे लगेगा। आप खुद सोचो ना, चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जहां भी लग रहा था अब उसके बिल्कुल अपोजिट लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है। सर कोई एग्जांपल लेके बताओ, मैं लेके बता देता हूं। मान ले पहले ई ऊपर था, अब बता प्लस है तो फोर्स भी कहां लगेगा, ऊपर। अब ई रिवर्स कर दिया, ई नीचे है, चार्ज प्लस है, बता फोर्स कहां लगेगा, हो गया। तो नेगेटिव मान के कर ले तो भी ये आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ई की दिशा कहां है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पहले थी अब उससे बिल्कुल उल्टी है। क्या बात क्लियर है? अब बताइए क्या हवा में तैरेगा या नीचे फॉल होगा? नीचे फॉल होगा। बताइए नेट फोर्स नीचे कितना हो गया, mg प्लस qe, और इन प्लेस ऑफ qe वी कैन राइट mg, इन प्लेस ऑफ qe वी कैन राइट mg। तो नेट फोर्स बताइए कितना हो गया, 2mg। एक्सीलरेशन बताना है, एफ नेट बाय एम, 2mg बाय एम, कितना, 2g। खत्म। कितना छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल पर काम का सवाल। पहले mg बराबर qe हो रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते ही qe का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब mg q बैलेंस नहीं होंगे, अब mg और qe ऐड हो जाएंगे। क्या दिमाग में बात घुस रही है क्या? हाँ जी। शूडो फोर्स तो तब लगाते हैं जब सिस्टम एक्सीलरेट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम थोड़ी ना है जिसमें शूडो लगाएंगे। शूडो कब लगाते हैं, जब कोई कार्ट एक्सीलरेट कर रहा हो, लिफ्ट अपवर्ड जा रही हो, जब हमारे पास सिस्टम में क्या है, एक्सीलेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोले आगे बढ़े क्या? चलिए साहब, ईएलपी निकालिए, थोड़ा ईएलपी सॉल्व करते हैं, फिर वापस पढ़ाई कराऊंगा आपको, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले निकालिए ईएलपी नंबर 2। ईएलपी नंबर 2
लाई ELP नंबर 2 पर आ जाओ। ELP नंबर 2 खोल ली क्या? चलो, जो बच्चे लेट आए हैं ELP ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ELP नंबर 2, पहला पहला बताना है क्या? दूसरा हाथ खड़ा कर दीजिएगा। तीसरा, डिस्टेंस को 50% से बढ़ा दिया तो सोचिए, पहले दूरी थी R, पहले दूरी थी R, अब दूरी 50% बढ़ा दी, R प्लस 50% ऑफ R कितना हो जाएगा? 1.5 R। तो नया फोर्स Q1 Q2, अब दूरी 1.5 R, तो नया फोर्स K Q1 Q2 अपॉन 1.5 R का होल स्क्वायर। तो K Q1 Q2 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये कितना? F। क्लियर है क्या? क्या पूछा है इसने, ऐसे ही दिया क्या आंसर? अच्छा, पहले की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है पहले? 100, तो 100 रख दीजिए। आ रहा है आंसर, आ रहा है? अच्छा, पहले की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तीसरा, चौथा, चौथा कर लिया? अब चौथा कर पा रहे हो अच्छे से? पांचवा क्लास नोट्स में बता दिया, छठा क्लास नोट्स में बता दिया, वहां लिख लो क्लास नोट्स। सातवां, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने आपको सिखाया था, जो एप्सिलॉन आर है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लिख लो, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 81। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 का सवाल है ये, इतना बेसिक सा, उसने यही पूछा था। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो वहां लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वही एप्सिलॉन आर है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी का नाम क्या है? एप्सिलॉन आर। आठवां, आठवां हुआ क्या? आठवां वही है, उस माइनस क्यू की जगह एक प्लस क्यू लगा लीजिए और एक माइनस क्यू, सारे प्लस का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्यू और माइनस क्यू, अब कितने का इफेक्ट आएगा? -2Q। पक्का? नाइन्थ बताओ, नाइन्थ, अगर मास सेम है तो एंगल भी सेम, बात खत्म। मास सेम है, अंडरलाइन कर लो, मास सेम एंगल सेम। मास अलग अलग होगा तो एंगल अलग अलग होंगे, याद आया? नाइन्थ, मास सेम है तो एंगल भी सेम। टेंथ, कूलम्स लॉ इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल लॉ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? 11वां, 11वें की मैथ्स दिखा दूं, देख लो, 11वां कर लीजिए, कल मैंने आपको सिखाई थी वही है। अब दो पॉइंट चार्ज हैं जो कितनी दूरी पर हैं? R, करके रख लें इसको, ये R दूरी पर है, और बाइसेक्टर पर कितनी दूरी पर रखा है? X, ये X। जल्दी से बताइए, ये रिपेल करेगा, इक्वल चार्ज है, और तीसरा यहाँ बड़ा रख दें, ये रिपेल F F, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये F cos, ये वाला F cos, ऊपर दोनों करे थे ऐसा, याद आ रहा हो? तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 2F साइन थीटा, 2F, F बता दीजिए, K छोटा Q बड़ा Q बटे ये दूरी, ये R है तो ये R/2, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस R² बाय 4 का स्क्वायर, तो वो हट जाएगा,
कॉस थीटा बता दीजिए, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन देखिए बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन आ रहा है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आप पन्ने पलट के देख लीजिए। बस वहां एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर अपॉन 4 है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार और करके दिखाता हूं मैं आपको, मैथ से डर हटाना पड़ेगा, तभी होगा, रटने से सोचने से काम नहीं चलता। फिजिक्स केवल एक तरीके से बढ़ती है, पेन चलाने से। ये जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी ना बात, उस दिन आप टर्न अराउंड हो जाओगे कि नहीं यार, फिजिक्स तो पेन घिसने से ही आएगी। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पर डे 500-500 क्वेश्चन करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लास्ट के 3 महीने में 4 महीने में 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन, और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। और बिल्कुल सामान्य बच्चे, एक दो एग्जाम्पल आपको पता है, हमें तो कितने ही एग्जाम्पल पता है कि यार ऐसे बच्चे हमेशा धीरे 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 प्रोग्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। खुद की मेहनत पर भरोसा रखना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि टीचर में सफलता देखते हैं अपन कि नहीं यार ये पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ये पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। खुद की मेहनत ही काम आएगी, इसलिए इस बात को समझें, अभी समय है, ये फोर्स आ गया, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, कौन है अननोन, एक्स, डी एफ बाय डी एक्स, डी एफ बाय डी एक्स 0। अब इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सांस भरने वाला है, पर अपन करेंगे सही हो जाएगा। चल डिफरेंशिएशन पहले u बाई बी समझ, बोलो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का करो माइनस, अदला बदली, कल सिखाया था, आज फिर सिखा रहा हूं, देखना। और कोशिश करो कि घर पे भी 2 बार करो, 2 बार कर लोगे डर हट जाएगा, दिक्कत क्या है। ऐसे ही सीखा है बच्चों ने, आप भी सीख जाओगे, करोगे तब, करोगे नहीं तो मामला गड़बड़ रहेगा। चलो देखो, डी एफ बाय डी एक्स कर रहे हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, कर ही नहीं रहा, पूछो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये 0 में जाना है। ये प्रैक्टिस देती है, सामान्य बच्चा जो पहली बार कर रहा है, जिसकी बढ़िया मैथ्स है बढ़िया फिजिक्स है, वो लिखेगा। तुमने 5 बार कर रखा है, तुम्हें अल्टीमेट पता है ये 0 में जाना है, ये तो 0 ही होगा, लिखने का समय खराब करने का मतलब ही। अब नीचे वाले को छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2, इसको करो, क्या इसको काट दूं सबको, ये सब कहां चले गए 0 में, एक्स का 1 माइनस अदला बदली, एक्स बाहर, इसका करो, बड़े बच्चे बनो, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, फिर वापस चेन रूल, एक्स स्क्वायर का और ये कांस्टेंट का 0, कईयों के ऊपर से निकल गया होगा, चेन रूल लगाया है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, एक्स का 1 अदला बदली, अब ये 0 में चला गया, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4 की पावर हाफ 2x, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4, इसको लिख रहा हूं पावर 1 और 3/2, क्यों लिखा है समझ में आया, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 1/2 में तोड़ सकते हैं, वापिस क्या बन जाता है 3/2, ऐसा करने का कारण ये कट गया, 2 से 2 कटा, एक्स एक्स 3x² बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4, इधर ले जाओ, 2x इक्वल आर स्क्वायर बटे 4, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटे 8, स्क्वायर रूट आर बटे √8, √8 को लिख सकते हैं 2, बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन था, बस वहां आप कल पन्ना पलट लो, यहाँ आर स्क्वायर चल रहा था, यहाँ आर स्क्वायर बाय 4, इसलिए आंसर में हल्का सा अंतर आया है, बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अच्छा सवाल है, 2 बार 3 बार आपको करके
इसका डर निकालना पड़ेगा, करोगे तो हो जाएगा। चलिए ईएलपी नंबर 2 देख लीजिए अब अच्छे से, 5 मिनट रुक रहा हूं। एनी डाउट? ईएलपी नंबर 2 जिन्होंने नहीं करी आज पूरी कर लीजिएगा। ईएलपी नंबर 2, हाँ पहला, आज ऑफलाइन कर रहा हूं, कभी इसको ऑनलाइन डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई चलो रात को बैठ के 1 घंटा ऑनलाइन कर लिया अनअकैडमी के ऐप पर, और वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी ऑफलाइन करी कभी ऑनलाइन, समय बचाना है तो इसलिए हर तरीके से मेहनत करते रहिए। भैया पहला पूछ रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, कैरिंग इक्वल चार्ज मतलब एक पर Q है तो दूसरे पे भी Q है, दूरी कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम, फोर्स भी दे रखा है। तो F का फॉर्मूला के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, फोर्स कितना 4 इंटू 10⁻⁹ के 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, क्यू 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 स्क्वायर, दूरी 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? इसको वहां भेज दीजिए, 4 इंटू 10⁻⁹ 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर क्यू स्क्वायर। 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 18। इसको सॉल्व मत करो, इसको देखना, मजे आ जाएंगे सीधे सीधे। ये क्यू स्क्वायर है, अब क्या ले लें स्क्वायर रूट, 4 का 2, 9 का 3, 18 का -9 और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये सीधा क्या आ गया क्यू। अब उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, क्यू बराबर Ne। देख लें, आज पूरे क्वेश्चन करिए, एक अलग से रिम खरीद लीजिए या एक अलग से कॉपी खरीद लें, उसमें एक एक सवाल उसके 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम में पूरे पूरे ईएलपी सॉल्व की जा सकती है। ईएलपी नंबर 2 देख लें, कोई डाउट हो तो। हाँ कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है 10। हाँ हाँ, तो अगर बिल्कुल सिमिलर होता तो सेम ही बोल देते ना, एनालॉगस का मतलब उससे मिलता जुलता है, सेम ही बोल देते ना, अगर दोनों तरफ एक जैसा होता तो। पॉइंट चार्ज सेम, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मासेस या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए मजे आ जाते हैं। ईएलपी नंबर 1 में आइए, ईएलपी नंबर 1, 11, 11 हुआ क्या 11, अरे कुछ तो बोलो रे, 10, 9, 8वां कर लिए क्या, बताइए 1 से 6 में कोई डाउट। 100 ग्राम CO2 कर लिया क्या, 100 ग्राम CO2 बता दिया था क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, देख लो ईएलपी नंबर 1। सेकंड का बी, मास गेन बाय पॉलीथिन, तो बहुत आसान है, तो पहले तो आपने नंबर निकाल लो, नंबर आ गए आपके, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले पार्ट में। अब आपसे पूछा है कितना मास गेन करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके आए हैं 2 इंटू 10⁻12, खत्म, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए और कोई ईएलपी 1, ईएलपी नंबर 1 देख लो, पक्का आज निपटानी है, 10 से 12 ईएलपी आएंगी, 12 के 12 का एक एक सवाल आना चाहिए, जिस दिन चैप्टर खत्म हो सारी ईएलपी के 12 को ईएलपी तैयार होनी चाहिए। और कोई डाउट? चलो ईएलपी नंबर 3 पे आओ। क्या अप्रोक्स में क्यों आएंगे, एग्जैक्ट आएंगे, कैलकुलेशन चेक कर वापस। ईएलपी नंबर 3, 3 में आ जाओ भाई।
ELP नंबर 3। हाँ, इसमें काफी सवाल हैं। चलो, पहला सबसे पॉपुलर सवाल है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, सीधा आंसर याद है, माइनस का क्यू, माइनस छपा ही नहीं है क्या? ठीक है, सही आंसर कर लीजिए। वैल्यू ऑफ क्यू इज -q/4। करेक्शन कर लीजिए भाई, पहले के चौथे में करेक्शन कर लीजिए। सही आंसर क्या आएगा? -q/4। वो नहीं दे रखा तो q/4 टिक कर दिया, बाकी सही जवाब तो क्या है? -q/4। अभी देख लें, परेशान मत हो बिल्कुल भी। दूसरा, दूसरा हो गया। तीसरा, चौथा, चौथा स्टार लगा लो, AI का सवाल है। जो बच्चे बैठे हुए हैं इधर उधर देख रहे हैं, वो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ही हमारी ये स्थिति हो जाती है, सिर्फ इधर उधर देखने वाली बात। इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, सेम परेशानी आएगी। इसलिए कई बैठे हुए हैं इधर उधर देख रहे हैं, मास्टर ELP सॉल्व कर रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें तो नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना लेंगे, रट लेंगे। नोट से नहीं होगा, क्वेश्चन करने से ही होगा। जिस दिन क्वेश्चंस के साथ ट्यूनिंग करने बैठ जाओगे उस दिन फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। इसलिए सीरियसली ELP करो, तभी काम आएगा। तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट लगाइए, जेई मेन में 2 बार आया हुआ है, 3f/8 किया था अपन ने क्लास में। पांचवा, छठा, छठा फिर अगेन अच्छा सवाल, क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक सीधा फॉर्मूला भी था, वहीं लिख लो, किसी को याद आ रहा हो। एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। याद आया? सीधा आंसर आ सकता है, इसको मैंने डिराइव करके भी दिखाया था। सातवां, IIT में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, कठिन सवाल, लीकेज वाला, बहुत बढ़िया सवाल है। सातवां स्टार लगा लीजिए, नीट का प्रश्न है, IIT का प्रश्न है, एम्स में आया हुआ है। आठवां कर लिया क्या? आठवां, नाइन्थ, नाइन्थ बता दिया, क्लास में बता दिया था। ठीक है, क्लास नोट सीख लें, जो जो बच्चे लेट आए वो क्लास से देख लेना। टेंथ, टेंथ तो वही है। चलो, 11, 12, 12 हुआ, 12 अच्छा है। वो कह रहा है पहले तो कहाँ थे वो, हवा में, और बाद में मीडियम में। तो हवा को फोर्स बता के, नहीं नहीं ये वाला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मीडियम वाला बता, 4πε0 नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन आता है मीडियम में, आप एप्सिलॉन आर रख देते हो, एप्सिलॉन आर तो जुगाड़ है, मीडियम में क्या आता है? एप्सिलॉन। आया? ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब बताओ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन, तो 1/ε0 r²। एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन, ये कटा, r डैश का स्क्वायर बराबर r²/k, r डैश r/, देखो आया क्या? 12, 13, 14, 14 इक्विलिब्रियम वाले सवाल, मोस्ट फेमस, कहाँ रखा जाएगा? छोटे वाले के पास। अगर दोनों प्लस हैं तो बीच में कहीं, बीच में कहीं। 15वां, ये हुआ क्या? 15वां, 50% चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q था तो Q/2 ट्रांसफर हो गया, तो दूसरे में हो जाएगा 3Q/2। पक्का? 15वां देख लो। 16, 16, 16, दो बच्चों को 16 डाउट है। 16, ये वही सवाल है, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, नीट में, जेई मेन में बहुत फेमस, रटा हुआ कई बच्चों को, आधा आधा। चलो एक बार करके देख लेते हैं। एक चार्ज Q को डिवाइड किया Q1 और Q2 में। अच्छा सवाल है, हर किताब में, बोर्ड की कॉपी में, सब जगह।
रटा हुआ है, अच्छी बात है। ये Q1, तो बता दूसरा क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1। सोच के देखो, अगर एक Q में से एक टुकड़ा Q1 है तो दूसरा टुकड़ा Q माइनस Q1 हो जाएगा, जिसको उसने क्या बोला है, Q2। फोर्स बताइए क्या हो जाएगा, ये Q1, ये Q माइनस Q1, दूरी कितनी R। फोर्स बताइए कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन R स्क्वायर, तो K मल्टीप्लाई कर दो, Q1 स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब क्या फिजिक्स सिखाता है उसको गौर करिए, मैक्सिमम शब्द है, आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को पता है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, पर कई बच्चे इसमें परेशान है, किसके रेस्पेक्ट में, भैया अंग्रेजी में तो 26 अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, अननोन के रेस्पेक्ट में। अननोन, पिछले सवाल में देखो, यही तो सिखाना चाहते हैं। यहां ये दूरी अननोन थी, कहां रखें, देख एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। इन बातों को पकड़ो, यही तो तुम्हें फिजिक्स सिखाएंगे, बाकी तो तुम्हें आता ही है। तुमको कुलम्स लॉ थोड़ा सीखना है, वो तो पिछले साल की कॉपी में भी है, बायो सवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ सब है। तुम्हें बारीकियां सीखनी है जो तुम्हारे सब्जेक्ट को अच्छा करे, कि डिफरेंशिएशन मैक्सिमाइज करने के लिए अननोन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। यहां अननोन कौन है, चेक करना, देख क्यू अननोन नहीं है, दूरी भी अननोन नहीं है, कितना टुकड़ा करें, कितना, ये अननोन है। इसलिए डिफरेंशिएशन बेटे Q1 के रेस्पेक्ट में होगा, Q भी नहीं Q1। ये तुम्हें भीड़ में से अलग बनाएगा कि तुम ये पकड़ पाओ कि किसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा। अवकलन बोले तो डिफरेंशिएशन। अब बताइए कैसे करेंगे, डी बाय डी Q1, बल कितना दे रखा है, के Q1 माइनस Q1 स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब देख आनंद आएगा, कांस्टेंट को बाहर ले ले, कांस्टेंट कौन, के बाहर, R स्क्वायर बाहर, अभी मजे आएंगे। Q1 क्यू बाहर, क्यू बाहर, Q1 का Q1 के रेस्पेक्ट में 1, Q1 स्क्वायर का पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, ये 0 में गया। क्या बात समझ में आई। वैसे ये आंसर सीधा याद होना चाहिए, यकीन मानिए ऐसा कैसा रिपीट हो जाता है, सीधा। मैक्सिमम फोर्स बताइए, कैसे टुकड़े करेंगे, आधे आधे। ग्रेविटेशन में भी सवाल आता है, मास के टुकड़े कैसे करें, सीधे आधे आधे करेंगे, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एज अ रिजल्ट आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, परीक्षक इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता, यही सवाल बनता है सीधा। इसको आप एक रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं, उत्तर आएगा आधा आधा। क्लियर है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 मैंने आपको क्लास में बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। दो पॉइंट चार्ज के बीच में बल है F, अब आपने इसको स्फीयर पे दे दिया, स्फीयर पे देने से पता है क्या होगा, ये प्लस 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 रिपेल मारेगा इस तरह से। अब बताइए, जो इफेक्टिव दूरी है वो बढ़ गई, फोर्स कम हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी, इफेक्टिव फोर्स कम हो जाए। आया हुआ सवाल है, काम का है, फोर्स डिक्रीजेस, इफेक्टिव दूरी चार्जेस के बीच में बढ़ गई, फोर्स पहले की तुलना में कम हो जाएगा। 18, 18 बताना है क्या, पक्का। चलो ईएलपी नंबर 3, 5 मिनट रुक रहा हूं, देख लीजिए ईएलपी नंबर 3। कुछ और पूछना है तो पूछ लो। ईएलपी नंबर 3 हाईली सिस्टमेटिक बनी हुई है, अगर आपने इनको 2-2 3-3 बार भी कर लिया
तो आपको एकदम फ्लो बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा चैप्टर का। एक एक चीज आपके दिमाग में एक सीक्वेंस से सेट हो जाएगी, ऐसा 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 करना है। चलिए आगे आइए, ईएलपी नंबर 4 पे आइए। चलो ईएलपी नंबर 4, कल मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए थे, आज एक बार देख लेता हूं, कोई आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पीछे से आइए, 21 नंबर से, 21 नंबर से, 21 हो गया क्या? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आते ही याद होना चाहिए बेटे, के क्यू आर क्यूब आर वेक्टर। आर वेक्टर लिखने का स्टाइल, आर टारगेट माइनस आर सोर्स। टारगेट का मतलब जहां फील्ड निकालनी है, सोर्स जहां चार्ज रखा गया है। सबसे बढ़िया तरीका, कभी नहीं परेशान होगे। किताबों में पढ़ोगे R12 R21 परेशान हो जाओगे। सबसे अच्छा तरीका है आर टारगेट माइनस आर सोर्स। क्लियर है? चलो 20, 19, 18, 18 इंपॉर्टेंट लगा लो, काम का सवाल है। 17, 17 बताऊं? 17, 17 तो सीधा है, सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। सेमी सर्कुलर आर्क का तो फॉर्मूला सीधा होता है ना भाई, 2k लैम्डा बटे आर। अब इसने वैसा नहीं दिया तो k की जगह डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और रेडियस आर नहीं है, ए है, खत्म। थोड़ा उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया ताकि आपको रटा रटाया दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया। 16 बता दिया था, 15 बता दिया, 14 बता दिया, 13 बता दिया, 12 आसान है, 11 बता दिया, 10 हो गया। 10 का आंसर नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं। चलो, work out the magnitude and direction of field at point P when a charge of 2 मिली, माइक्रो होगा शायद है, हाँ वो सिंबल सही नहीं आया। चलो, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इतना, ठीक है। तो चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, लेके देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर qe। अच्छा, सस्पेंड थोड़ी ना कह रहा है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसकी तो। सीधा उसने क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, ऐसा सवाल है। 2 माइक्रोकुलम यहाँ रखा है और पॉइंट पी यहाँ है, ठीक है। अब आ जाएगा मेरे हिसाब से आंसर। ये 2 माइक्रोकुलम, ये पी कितनी दूरी पर है, दूरी नहीं पता, ठीक है। तो बताइए F बराबर क्या लगा दें, QE। F बराबर QE, तो F कितना है, 5 × 10⁻²। Q नहीं पता, Q पता है 2 माइक्रो। इससे आंसर आ रहा है क्या? और सोचिए अगर F J कैप में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी J कैप में हो। चार्ज कुछ नहीं दे रखा होता तो क्या मानते हैं, प्लस। सही कर लीजिएगा, 2 मिली कुलम ना होकर वो क्या है, माइक्रोकुलम। ये सही कर ले, 2 मिली कुलम नहीं है, 2 माइक्रोकुलम सही है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताना भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 काफी बच्चे पूछ रहे हैं, 9 बता देता हूँ। 9 बना किसी से? थोड़ी सी मैथ्स है, बाकी बन जाएगा, करके दिखा देता हूँ।
नाइन्थ को छोड़ के आगे बढ़ो, पहले आठवां, आठवां, सातवां, छठा, पांच, पांच, चार, चार बताना है, आंसर गड़बड़ है। चलो कौन बताएगा चार का सही आंसर? 66 पॉइंट, ये आ रहा है पक्का? पीछे क्या है? मतलब पीछे जो आंसर दे रखा है सही नहीं है? चलो चेक कर ले, आ जाओ देख लेते हैं। तो सवाल नंबर है चौथा। चौथे में क्या कह रहा है? 100 मिलीग्राम। भैया ये मिलीग्राम है, पहले तो मिली हटेगा और फिर ग्राम भी हटेगा। पहले गलती, ये मिली हटा, ये ग्राम। तो मिली से किलोग्राम में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, चार्ज भी दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सस्पेंडेड इन अ रूम, सस्पेंडेड अब सीधा याद ही हो जाता है, mg बराबर क्यू ई। आपको क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मास 100 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री, जी 10, क्यू 1.5 इंटू ई। सही कर रहा हूं क्या मैं? ई 1 2 3, 3 से 3 कट गया, -3, 1.5 और -6, -6 ऊपर जाएगा तो +6, 6 में से 3 गया 3 अपॉन 1.5। ये हो गया आपका 1000/1.5, पॉइंट हटेगा तो 10,000। तो ई आ जाएगा 10,000/15। तो स्वाभाविक है 66 तो आ ही नहीं सकता, 666 आएगा। सही है, सही कर लीजिए। इसका सही आंसर आएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2000/3 कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। पीछे आंसर करेक्शन कर लीजिए, 2000/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। वो तो आ ही नहीं सकता जो पीछे दे रखा है भाई, ना ना। कैसे जा सकता है? 9.8 और 10 में कोई पॉइंट आगे तो ना चला जाएगा, कितना आगे? पर कैसे 666 का 65 थोड़ी ना हो सकता है 9.8 से 10 भाई। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तो नहीं आएगा जो पीछे दे रखा है। हाँ, तो एक पॉइंट आगे आते तो गलत हो गया ना बेटा। एक पॉइंट आगे पीछे में तो रैंक की ऊपर नीचे हो जाती है। कैसी बात करता है? सब मेरे 2 लाख रैंक आई, 1 जीरो ज्यादा लग गया है, ऐसे तो नहीं होता है कोई। चलो चौथा हो गया। तीसरे में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? देख लो तीसरा। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 40 सेंटीमीटर पे। तो बताओ ई बराबर k3/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 50, के 9 × 10⁻⁹, क्यू दूरी 40 सेंटीमीटर। बोलो सही है? तो 50 इसको यहां भेज दो, 1600, ये -4 अपॉन 9 × 10⁻⁹। सही कर रहे हैं क्या? आ जाओ। तो 1 2 3 और ये -1, ये ऊपर जाएगा तो -9, तो -10। यहाँ क्या बचा? 5 × 16/9। तो ये हो गया आपका 80/9 इंटू 10⁻⁻10। बोलो सही है क्या? भाग दे दीजिए, 9 का 9 अट्ठे 72, कितना बचा? 8। ये आना चाहिए, सही कर ले। पक्का? अब देख लो ईएलपी नंबर 3। हाँ
हाँ, माइनस क्यों क्यों लिख देते हैं? अपन तो नहीं लिख देते, हाँ ये क्या लिख देता है? चल देख लेते हैं। आपने कहा तो था माइनस लिख दो, आंसर तो लिया है मैं, पर माइनस क्यों लिख देते हैं? माइनस लिख नहीं रहे, आपने अच्छे से करा नहीं। क्या किया, यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो पता है क्या होगा, प्लस तो इसको रिपेल करेगा, तो E1 आएगा के क्यू बाय 1 का स्क्वायर, माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो E2 आएगा के, माइनस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि एरो लगा चुके हैं, फिर ये वाला प्लस क्या करेगा, रिपेल, माइनस प्लस तो लगाएंगे नहीं। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब वेक्टर है ना भाई, ये विपरीत दिशा में है, तो ये तो जुड़ते जाएंगे और ये वाला घटेगा, इसलिए ऐसा लिखा जाता है E1 माइनस E2 प्लस E3, फिर E4 उधर आएगा। अच्छा सवाल पूछा इसने हिम्मत करके, बाकी सब काम चला लेते हैं कि हाँ सर क्यू की जगह, इसने सवाल ये पूछा कि सर अपन तो माइनस क्यू रखते ही नहीं थे, माइनस क्यू तो आज भी नहीं रख रहे, वो तो वेक्टर के कारण ये सारे जुड़ेंगे और ये विपरीत दिशा के कारण घटेंगे, इसलिए वो अल्टरनेट एक प्लस एक माइनस दिखाई दे रहा है। इसलिए क्वेश्चंस करें और जो डाउट है उनको डिस्कस करेंगे ना, उसी से क्लियरिटी आएगी। बिल्कुल सही पूछा उसने, के क्यू कॉमन 1 - 1/4, 1/16, कॉमन रेशियो आएगा -1/4। क्या बात क्लियर हुई? तो माइनस क्यू का माइनस रखने से नहीं आ रहा, वो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। आया समझ? चलो बढ़े क्या आगे? आइए एक बार फाइनल करेक्शन कॉल कर लीजिए, सही कर लीजिए। ईएलपी नंबर 3 में 3 है 4 है, 4 में। चलो पहला, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 2000/3, सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻10, और एक वो मिली की जगह कौन सा है, 10वां। 10वें के क्वेश्चन में ही 2 मिली कुलम की जगह 2 माइक्रो। अब देखिए फुल प्रूफ हो गई क्या भैया, चेक कर लीजिए। इसको मैं अपडेट करा दूंगा अभी जाकर। चलो अब ELP 1 2 3 4 ऑल डन। ठीक, अब रह गया अपना एक क्वेश्चन नंबर 9, 9 को देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन अच्छा है, आज चारों ELP करनी है घर जाके, और टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, वो टेलीग्राम पे बच्चे ने भेजी है ना, वैसी ही करनी है, साफ सुथरी, अच्छे से, कि जब 70 बच्चे भेज सकते हैं तो अपन 400 पीछे क्यों रहे, अपन को भी तो अपनी सीट पक्की करनी है, कि उन 70 को ही भेजना है, अपन को अपनी भी सीट पक्की करनी है। क्या श्रुति, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी? हाँ, आंखें ऊपर नीचे करने से नहीं होगा, करनी पड़ेगी पढ़ाई, हाँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, 9। प्रथम ने होमवर्क किया नहीं किया? यस सर। कहाँ है कॉपी? हाँ कहाँ है कॉपी तेरी? नहीं लाया, कॉपी बनी नहीं है, आएगी कहाँ से? चलो आ जाओ पी पर। अब बढ़िया सवाल है ये, पी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देंगे? सभी देंगे, सभी देंगे। तो चलो ये माइनस वाला बताओ, अट्रैक्ट, इसकी बोलो E1, बोलो के क्यू, माइनस नहीं रखेंगे, तीर का निशान आ गया, अपॉन दूरी, ये एक है, ये भी एक है, तो बताओ √2 हो जाएगी का स्क्वायर, ये वाला माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, कितने से, जितना E1 है उतना ही E2 होगा,
ये वाला क्या करेगा, रिपेल के क्यू अपॉन दूरी, दूरी। पर सर अब ये मैं एंगल कैसे निकाल लूं, एंगल अब आपको सोचने चाहिए। ये 1 है, ये 1 है, ये तभी संभव है जब ये, उसने जानबूझकर वैल्यू ऐसी दी है ताकि आपके एंगल आसान हो जाएं। अब आप बताइए, ये 45, ये 90, ये 45, ये 45। अब ये दोनों एक तो मैग्नीट्यूड बराबर और साथ ही साथ 90 पर भी है, √2e। वैल्यू बहुत तरीके से एग्जामिनर ने सेट करी है ताकि 1 मिनट के अंदर हो जाए। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू दे देता 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, आप फंस जाते। उसने 1 1 दे के आपको बचा लिया कि वो चाहता है कि आप एंगल सोचो 45 ताकि 90 हो जाए। 90 होते ही, दो बराबर होते ही √2e। अब बताओ नीचे कितना बचा, √2e। ई कितना है, के √2 अपॉन 2 का, √2 का स्क्वायर, और ऊपर तो ये है ही के 2 √2 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब देख लीजिए बड़ा कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ये तो है √2 2 हो जाएगा, ये ऊपर वाला बड़ा है, इसमें से इसको क्या कर दीजिए, सब आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है काम का। इसमें एंगल सोचना जरूरी है, अगर आप एंगल नहीं सोच पाएंगे तो मामला गड़बड़ है। बोले आगे बढ़े, चलो। अब मेरे हिसाब से 1 2 3 4 ऑल डन है क्या, आज इसको अच्छे से कर लें। जो नहीं हो रहा उसके सॉल्यूशन देखें, टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं सारे के सारे, उनको देखें। नहीं आए मेरे से पूछें, मैंने क्लास में करवा दी है, एक बार फिर ऑनलाइन डिस्कस कर दूंगा। पर आने सारे चाहिए, खत्म होते होते 12 ईएलपी बनाऊंगा इलेक्ट्रो की, 12 के 12 अपन को सारी ईएलपी आनी चाहिए। इलेक्ट्रो शानदार तैयार। 2 चैप्टर ये बड़े हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रो बहुत बड़ा है, 24 25 लेक्चर खाता है, ऐसा ही मैग्नेट है। बाकी ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, कैपेसिटर बहुत छोटे चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का डर ही 2 चैप्टर में है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। आपने इलेक्ट्रो बहुत बढ़िया कर लिया, आपकी 30% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे कैपेसिटर में भी काम आएंगे। चलो आगे बढ़ो, क्लास नोट्स में आगे पढ़ते हैं, लिखें। देखें, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अब सुनना, थोड़े से बातें काम की हैं, कुछ ग्राफ ग्राफ खेलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को रटी हुई है, कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के तो रेक्टेंगुलर नहीं आता, उसे बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। तो ई और आर में कर्व आएगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, हाइपरबोला। आशीष सर रेक्टेंगुलर कब आता है, जब पावर 1 हो। पावर, अभी पावर इनवर्स में 1 नहीं है, 2 है। अगर 1 होती है तो कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखना शुरू करें। अभी इसमें थोड़ा सा और चीजें आती हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट सिस्टम में बनाया जाता है, उसको अब बहुत ध्यान से देखना है। तो उसमें 20 25 मिनट लग जाएंगे इसको पूरा समझने में। आप ध्यान से देखो, मैं जो बात लिख रहा हूं शायद आप पकड़ पाओ। के क्यू बाय आर स्क्वायर है, अगर आर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे, थोड़े से मैं ज्यादा मैथ्स के शब्द बोलूंगा, मुझे पकड़िएगा। आर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे
सरल भाषा में बोलो, आर बहुत बड़ा होता जाए। सोच, अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ग्राफ को पढ़, मजा आ रहा है। जैसे जैसे आशीष सर आर बढ़ रहा है, ई की वैल्यू लगातार घट रही है। इसको पढ़ना सीखो ना, इससे दूर क्यों भाग रहे हो, पढ़ो ना। आर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब आर की वैल्यू बढ़ रही है। सोच इनवर्स है, जितना आर ज्यादा होगा उतना ई कम होगा। उल्टा सोच, अगर आर 0 की तरफ अप्रोच होगा, आर छोटा 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 तो ई उतना ही, ई किसकी तरफ अप्रोच होगा, इन्फिनिटी। चेक कर ले, आर जब 0 के आसपास है तो ग्राफ में ई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है तो ई की वैल्यू कम है। इसे ही तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर के क्या है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम में ये ग्राफ बनाना है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, आप देखिएगा। मैंने यहां चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, ये है 0,0। शब्द वही, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल। क्या ई आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ क्या है, पॉजिटिव। यहां चाहिए, बताइए यहां क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल। बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव, पीछे है नेगेटिव। अब आप सुनते जाइएगा, मैं ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूं। अब चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करूंगा एक साथ। पहले इसको पढ़िए, ऊपर ई पॉजिटिव, नीचे ई नेगेटिव, आगे आर पॉजिटिव, यहां आर नेगेटिव। अब अच्छे से प्लॉट करिएगा, थोड़ा कठिन है, समझ में आएगा। बिंदु पी कहां है, ओरिजिन के आगे, मतलब यहां पे आर पॉजिटिव है, ई भी दोनों पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ। यहां बताइए, बिंदु पी ओरिजिन के पीछे आ गया, आर नेगेटिव, ई भी दोनों नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में आएगा। पूरा उड़ गया, पूरा उड़ गया सर, क्या करें सर? सिलेक्ट करो, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, इरेज कर दो इसको, वापस सीखो, फिर देख। सर कुछ समझ ही नहीं आया, आप अपना खुद का रिवाइज कर लेते हो कभी कभार। चलो वापस, ऐसा होता है, क्या करें, वापस सीख। कई कई बार ऐसा होता रहता है सर, 15-20 दिन पता ही नहीं चलता क्या हो गया। चल, यहां रखा चार्ज प्लस क्यू, ये रखा ओरिजिन पे। अब धीरे धीरे सीखो और प्यार से। एक चार्ज हमने प्लस क्यू रखा, कहां रखा है, ओरिजिन पे। बोलो हाँ सही है। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कहां, एक बार ओरिजिन से आगे यहां। चल सोच के बता, ओरिजिन से आगे है तो आर कैसा है, धीरे धीरे। ओरिजिन से पीछे है तो आर कैसा है, नेगेटिव। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़े क्या? खुश होते हैं, समझ में आता, मुंह ऐसे सड़ा के रखते कि साला सब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चीज समझ में आती है, कोई अच्छी बात तो स्माइल पास करते हैं, हाँ सर यार बढ़िया समझ। ऐसे ही सड़ा सा मुंह बना के रखते हैं, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा मुंह बनाए तो क्या मास्टर भी मोटिवेट होता है, नहीं तो मुंह सड़ा हुआ रखते हैं। तो देखें, आगे आर पॉजिटिव, पीछे आर नेगेटिव। बोलो क्या बात क्लियर? अब मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पर क्या रखें, टेस्ट चार्ज। बता, प्लस प्लस को रिपेल, आगे की आई कैप पॉजिटिव, यहां टेस्ट चार्ज रखा। अब बता, ये प्लस प्लस को, ई पीछे है तो नेगेटिव। क्या बातें क्लियर हुई? अब देखो, मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि ग्राफ के क्वाड्रेंट कहां कहां होंगे। अब अच्छे से बताना, आर पॉजिटिव, ई भी दोनों पॉजिटिव है, यहां होगा। आर नेगेटिव, ई भी यहां होगा। ग्राफ आपको पता ही है, रेक्टेंगल वो हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। ऐसा क्यों आया, खुद सोचो ना। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटेगा, आर 0 होगा तो ई इनफाइनाइट होगा। क्वाड्रेंट समझ में आ रहे हैं क्या? ये किसका ग्राफ है बताइए, प्लस क्यू।
अब अगला खुद बनाओगे माइनस क्यू का, फिर बनाऊंगा दोनों प्लस क्यू का, दोनों माइनस क्यू का। बनाइए, 15-20 मिनट इसमें खर्च करिए, आपको एक ग्राफ वाले सवाल बढ़िया समझ में आ जाएंगे। आया हुआ है पेपर में सवाल, मॉड्यूल में भी है, अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा वो। क्वाड्रेंट पकड़िए, क्वाड्रेंट। बताऊं क्या? अब माइनस क्यू का सोचे, ये क्या रटे नहीं जा सकते, आप रटोगे आप परेशान होगे। आप पहले दिन से समझो कि मुझे बात समझनी है, घर जाके इसको रफ कॉपी में रीड्रॉ करो तो पता चलेगा क्वाड्रेंट। बढ़ू, चलो अब फिर से बता रहा हूं, देखो माइनस क्यू का थोड़ा और मजा आएगा आपको। ये माइनस क्यू रखा, ये 0,0 पे रखा। फिर सीखिए, जिनको ऊपर से जा रहा है फिर सीखिए, घर जाके वीडियो में ये वाला पोर्शन फिर सुन लीजिए, कोई मना थोड़ी ना है। 2 बार सुन लेंगे 5-5 मिनट का सेक्शन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परेशान होने का फायदा क्या है? टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए ना। मास्टर अब तो आपके पास अनलिमिटेड अवेलेबल है। पहले तो 2 बार पूछते थे, 3 बार अफसर बुरा माने जाएंगे। वीडियो में तो आप 10 बार सुनो ना, मना कौन कर रहा है? पर समझो अच्छे से। अब ये माइनस क्यू है, अब यहां चाहिए, पहले बता ये पॉइंट ओरिजिन के आगे तो आर पॉजिटिव, ये पॉइंट पी ओरिजिन के पीछे तो आर नेगेटिव। बताइए समझ में आया? अब बताना, यहां रखा टेस्ट चार्ज, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा कौन? टेस्ट चार्ज। माइनस इसको अट्रैक्ट, अरे ई पीछे है, ई पीछे है, नेगेटिव, माइनस आई कैप में है। यहां टेस्ट चार्ज रखा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ई प्लस आई में है, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, यहां क्या सेटिंग बैठी? आर प्लस बट ई माइनस। यहां क्या सेटिंग बैठी? आर माइनस बट ई प्लस। अब खुद क्वाड्रेंट पकड़, सर थोड़ा और धीरे बताओ, एक और समझ। देखो यहां आर है, बताओ कौन है? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? बहुत सही, बहुत सही, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बोलो आ रहा है क्या? ऊपर ई पॉजिटिव और नीचे ई। अब देखो, आर पॉजिटिव और ई नेगेटिव, मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। तो पहले तो क्वाड्रेंट सेट हो गए। अब ग्राफ, ग्राफ ऐसा ही क्यों बना रहे हैं? इनवर्स है, कभी भूल जाओ, आर ज्यादा होने पर ई कम होगा, आर ज्यादा होने पर ई कम होगा, कम आर पे ई ज्यादा होगा। कौन से ग्राफ का आया? माइनस। क्वाड्रेंट बनाना सही वो बहुत जरूरी है। क्या बात क्लियर है? ये ग्राफ नंबर 2। बढ़ू आगे, ग्राफ नंबर 3 लिखिए। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज, अब मजा आएगा। अभी तक अकेले अकेले के बनाए थे, अब दोनों क्यू क्यू, ये बीच में मान लिया ओरिजिन,
अब इसका ग्राफ बनाना है, बहुत ध्यान से बनाइएगा तब समझ में आएगा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों प्लस दोनों प्लस, ये ई, ये आर। अब देखना एक्सिस समझ में आ गई, ये ई है और ये आर है, ये प्लस क्यू यहां था, प्लस क्यू यहां था। अब ये सोचने वाला है, ये सोचोगे फिर अगला खुद बनाना है, उसमें होगा एक प्लस और एक माइनस। ध्यान से देखना। चलो कईयों को तो रटा हुआ था, खटाखट टक 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 खींच दिया, है ना भाई, रट्टे में मर जाओगे। अभी यहाँ माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, अगर उल्टा बदल देंगे, क्योंकि अब पिछले साल से तो टीचर ने यहाँ प्लस या माइनस रखा था, अब मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस रख दूंगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। इसलिए रटा हुआ मत करिए, समझ के बनाइए, 1 मिनट में बन जाता है, 1 मिनट। सबसे पहले देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, पॉइंट समझो, पॉइंट। सबसे पहले मिड पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है। नल पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच, तो यहां तो फील्ड क्या हो गई? जीरो। क्या बात क्लियर है? अब कैसे चेक करें? कुछ मत करो, एक बार बाहर रखो पॉइंट, यहां रखो बाहर, यहां रखा, टेस्ट चार्ज। सभी लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा? दोनों। दोनों के चक्कर में मत पड़ो, केवल एक की बात समझो। तुम सब समझ रहे हो, है ना? तो दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं, चार्ज ही माने इनको, है ना? हाँ, और मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वैसे तो यहाँ क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज देंगे, पर दोनों चार्ज की कैलकुलेशन मत करो, जो शब्द बोल रहा हूं वो सुनो। जो चार्ज पास में है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी। कारण सुनिए, कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा। आपको ग्राफ की बात बता रहा हूं, दो चार्जेस के कारण फील्ड आएगी, बात बिल्कुल सही है, जेन्युइन बात है, पर दोनों की चर्चा नहीं करनी। जिसके पास में हो उस चार्ज का इफेक्ट क्या करेगा? डोमिनेट। अब बताइए, जब आप यहां हैं तो चार्ज 1 या चार्ज 2? 1। यहां पे रखा टेस्ट चार्ज, बता प्लस प्लस को रिपेल, खत्म। आप इस प्लस को सोचोगे, इसको सोचोगे, परेशान हो जाओगे। केवल पास वाले का देख लो, क्या कर रहा है? रिपेल। बताओ ई कहां? पीछे, नेगेटिव, ई नेगेटिव, ओरिजिन के पीछे है, आर भी नेगेटिव। मैं फिर बोलता हूं, मुझे पता है बात कठिन है, 2-3 बार और सुनिए। मैं इधर आया, पहले मुझे बताओ ओरिजिन के कहां हो? आगे। क्या आर पॉजिटिव समझ में आता है? पक्की बात है? यहां रखा टेस्ट चार्ज, बेटा इस बिंदु पर दोनों चार्ज फील्ड देंगे, पर ऑब्जेक्टिव में समय की कमी के कारण जिस चार्ज के पास आप हो वहां का फील्ड डोमिनेट होगा, केवल उसकी डायरेक्शन से ही अपना काम चल जाएगा। अब बता, ये प्लस इस प्लस को रिपेल, बता आगे की तरफ ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो इस प्लस क्यू के बाद ये वाला क्वाड्रेंट। सर इधर क्यों नहीं आया? अरे प्लस क्यू के बाद है, प्लस क्यू के बाद। ये बता, आर नेगेटिव ई नेगेटिव, आर नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर नहीं आएगा, माइनस प्लस क्यू के इधर, ऐसा। बोलो हाँ है क्या? अब सुनना, सर यहां क्या होगा? यहां तो जीरो है, यहां एक चार्ज पॉइंट रखो। बोलो किसकी बात करेंगे, इसकी या उसकी? जिसके पास है, बताओ रिपेल करेगा। ई पॉजिटिव, पर ओरिजिन से पीछे है, आर नेगेटिव। ये देखिए ओरिजिन, आर नेगेटिव ई पॉजिटिव, यहां से चलेगा। ये देखिए, क्यों ऐसा ही क्यों है? लॉजिक है। सेंटर पे फील्ड, सर ऐसे इधर क्यों चला गया? आओ जाओ देख लो, यहां एक पॉइंट रखो, बताओ प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ई कहां चली गई? नेगेटिव, देख ई नेगेटिव में चली गई।
और आर क्या है, पॉजिटिव। घर जाके सोचना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक और समझाता हूं इसी तरीके से, फिर घर जाके इसको नोट करना पीडीएफ से या वीडियो से या खुद बनाना। एक और बनाता हूं जल्दी से, और आप सुनना कि यही शब्द सर आप एक बार धीरे धीरे बोल दो, ये प्लस, ये माइनस, ये ओरिजिन। अब प्लीज मत बनाना, समझना अच्छे से कि सर किस तरह से बनाया रहा, आप बता दो। ये देखो, ये है आपका ओरिजिन, ये कौन है, ई, ये कौन है, आर, ये माइनस क्यू की लोकेशन, ये प्लस क्यू की लोकेशन। चलो सर अब मुझे ना कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्या है, एक बार पॉइंट लो ओरिजिन से आगे यहां लिया, तेज बोल, आर क्या होगा, आर, आर पॉजिटिव, बहुत अच्छा। टेस्ट चार्ज रखा, दोनों की बात मत करो, जिसके पास है उसकी फील्ड डोमिनेट करेगी। बता किसकी करेगी, माइनस क्यू की। माइनस इसको क्या करेगा, बता, ई कहां है, पीछे, ई भी नेगेटिव, बट आर, आर पॉजिटिव, ई नेगेटिव, इधर बनेगा। सर यहां तक क्यों नहीं ले जा रहे हो, माइनस क्यू के इधर इधर की बात हो रही है, ये माइनस क्यू के इधर इधर। जल्दी से यहां बताना, फिर से बहुत जल्दी आप होगा, बताओ, पी ओरिजिन के पीछे, आर नेगेटिव, टेस्ट चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल, ई भी, ई नेगेटिव, आर नेगेटिव, कहां आएगा, आर नेगेटिव इधर, ई नेगेटिव नीचे, इधर। क्या बात क्लियर हुई। अब इस ग्राफ में ट्विस्ट है, क्या, सेंटर पे इस बार जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां रखा टेस्ट चार्ज, प्लस प्लस को रिपेल, माइनस इसको अट्रैक्ट, तो नल पॉइंट बीच में आएगा ही, जीरो नहीं होगा। ग्राफ कैसे होगा वो देखना, ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों सर ऐसे ही क्यों बनाया, कारण बता दो, बता देता हूं। पहली बात तो जीरो पे तो नहीं जाएगा, और मजे की बात, ओरिजिन पर ई कहां है, पॉजिटिव है, देख ओरिजिन पे ई पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो नीचे जाता, पॉजिटिव है, इधर क्यों गया, इसका कारण क्या, यहां एक कोई पॉइंट ले ले, चलो बोलो, बोलो, प्लस प्लस रिपेल, ई पॉजिटिव, बट आर, देख ले ओरिजिन से पीछे आर नेगेटिव, बट ई पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूल में, सिर्फ ये ग्राफ दिया हुआ है, वो पूछता है बताओ चार्जेस का नेचर, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि बीच में नल पॉइंट नहीं है, जबकि पिछले ग्राफ में एक, इसमें दोनों ही क्या है, प्लस। एम्स में आया हुआ है, नीट में तो कभी नहीं आया, पर आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। चार ग्राफ आज आपको घर पर 15-20 मिनट देने चाहिए, कहीं अटको, वीडियो का लास्ट हिस्सा फिर से सुनो कि एक एक शब्द सर क्या बोल रहे हैं, वैसा वैसा सुनकर फिर बनाओ, एक प्लस क्यू का, एक माइनस क्यू का, दोनों प्लस के, दोनों माइनस के। क्लियर है बात, दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है वो देखो, ऊपर ई पॉजिटिव, नीचे ई नेगेटिव, आगे आर पॉजिटिव, पीछे आर, ये सबसे बेसिक बात, ये हमेशा याद रखनी है। दूसरा, अगर दो चार्जेस की चर्चा करते हैं तो दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा मत करो, जिसके पास हो उसकी फील्ड को डोमिनेट मान के काम खत्म कर दो। बोल हाँ है क्या, अब सोच के आइएगा, चार ग्राफ अपन को आने चाहिए। क्लियर है, लाइन हेडिंग डाल दीजिए नए पेज से, सेक्शन नंबर 3, आज इसको बना लेना, सेक्शन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस सेक्शन से आना ही है। इनफैक्ट यही सेक्शन काम के हैं जो अगले 3 सेक्शन है, फ्लक्स एंड गॉस, पोटेंशियल, डाइपोल, यहीं से प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। नाम है इसका फ्लक्स एंड गॉस।
3 लेक्चर है मेरे पास इसके फ्लक्स एंड गॉस, उससे पहले अपन को ये करना है। लगभग इस पे क्वेश्चन करेंगे 40 से 50। एक पूरी एलपी फ्लक्स गॉस पे आएगी, एक पूरी एलपी आएगी एप्लीकेशन पर, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, दो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लक्स एंड गॉस। क्लियर है? तो कल से इसको शुरू करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन डेडिकेट होकर फ्लक्स एंड गॉस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वो ग्राफ बना लो जिसने नहीं बनाया है, ग्राफ बना लेना अच्छे से। आज घर जाके इसको रफ कॉपी में फिर से जरूर करना, तभी होगा। फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? तूने सही सॉल्व कर।